दोस्तों मुझे कई बार ऐसी कमेंट आती है कि कैरियर एग्रीगेशन जो नेटवर्क होता है 4G प्लस नेटवर्क होता है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता। वो 4G प्लस से 4G पे ज़्यादा चला जाता है। तो वह इतना स्टेबल क्यों नहीं रहता? हमको इतना ज़्यादा अच्छा 4G प्लस नेटवर्क कोई भी कंपनी क्यों ना हो, क्यों नहीं दे पाती? तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि हमको जो सर्विस दी जाती है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर सर्विस दी जाती है, चाहे फिर वो 2G हो, 3G हो या फिर 4G हो या फिर 4G प्लस हो। और जिन फ्रीक्वेंसियों का यूज़ किया जाता है वो फ्रीक्वेंसियाँ होती है 850, 900, 1800, 2300 और 2500। इन सारी फ्रीक्वेंसियों को यूज़ करके कंपनी हमको 3G, 4G और 4G प्लस सर्विस देती है। और अगर इन फ्रीक्वेंसियों को इकट्ठा यूज़ किया जाए, यानी कि अगर दो फ्रीक्वेंसियों को इकट्ठा यूज़ करके आपको 4G सर्विस दी जाए तो वह सर्विस बन जाती है 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन। और दो फ्रीक्वेंसी का यूज़ हुआ है तो हो जाता है 2 कैरियर एग्रीगेशन। इसी तरह से अगर 3 फ्रीक्वेंसियों का यूज़ किया जाए और 4G प्लस नेटवर्क देखने को मिले तो 3 कैरियर एग्रीगेशन, और 4 फ्रीक्वेंसी हो तो 4 कैरियर एग्रीगेशन। और सिंपल एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको 4G सर्विस दी जाए तो वह 4G सर्विस होती है, 4G प्लस सर्विस नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके आपको सर्विस दी जाती है उन फ्रीक्वेंसियों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लाक्षणिकता होती है। जैसे कि 850 फ्रीक्वेंसी वह कवरेज ज़्यादा देती है लेकिन स्पीड कम देती है। 1800 फ्रीक्वेंसी जो आपको 850 फ्रीक्वेंसी के मुकाबले कवरेज कम देगी लेकिन 850 के मुकाबले स्पीड बेहतर देगी 4G की। और 2300 फ्रीक्वेंसी जिसके अंदर हमको ज़्यादा 4G स्पीड देखने को मिलेगी 180 फ्रीक्वेंसी के मुकाबले, लेकिन 2300 फ्रीक्वेंसी की 4G स्पीड ज़्यादा होगी तो वहाँ पे आपको कवरेज कम देखने को मिलेगा। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा 4G स्पीड देती है तो वहाँ पे कवरेज कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर हम इसी तरह से किसी दो कॉम्बिनेशन की बात करें, 4G प्लस नेटवर्क के दो फ्रीक्वेंसी के कॉम्बिनेशन की बात करें तो जैसे कि 1800 और 2300, अगर इन दोनों फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके आपको 4G प्लस सर्विस दी जाती है तो वहाँ पे वह नेटवर्क कई बार 4G पर चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे होगा क्या, 2300 फ्रीक्वेंसी की जो स्पीड ज़्यादा देती है लेकिन उसकी कवरेज लंबाई कम है। तो अगर आप किसी दूर के इलाके में जाते हैं जहाँ पे आपको 1800 और 2300 फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके 4G प्लस सर्विस दी जाती है तो 2300 फ्रीक्वेंसी उसकी कवरेज लेंथ ज़्यादा न होने के कारण वहाँ पे वह फ्रीक्वेंसी नहीं पहुँच पाती। लेकिन उसके कॉम्बिनेशन में 1800 फ्रीक्वेंसी है वो तो वहाँ पहुँच पाती है, जिसके ऊपर भी आपको सर्विस मिलती है 4G सर्विस। तो वहाँ पे 2 कैरियर एग्रीगेशन में से 2300 फ्रीक्वेंसी गायब हो जाती है और आप 1800 की 4G सर्विस पे आ जाते हैं, यानी कि आप 4G प्लस से 4G पे आ जाते हैं। इसी तरह से होता है 3 फ्रीक्वेंसियों के कॉम्बिनेशन के अंदर, जैसे कि 850, 2300 और 1800। इन 3 फ्रीक्वेंसी के अंदर भी अगर आप ऐसे इलाके में चले जाते हैं, किसी घर के अंदर, इंडोर में, किसी मॉल में, मल्टीप्लेक्स के नीचे चले जाते हैं जहाँ पे सिर्फ 850 फ्रीक्वेंसी ही पहुँच पाती है, तो तब भी आप 4G प्लस से 4G के अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों यही रीज़न होता है, जो फ्रीक्वेंसियाँ होती हैं उनकी कवरेज लेंथ, कवरेज लंबाई अलग अलग होती है उनकी स्पीड के मुताबिक। तो इसी वजह से जो 2 फ्रीक्वेंसियाँ 3 फ्रीक्वेंसियों का यूज़ करके आपको 4G सर्विस देखने को मिलती है वह सारी फ्रीक्वेंसियाँ एक साथ एक ही इलाके में कई बार नहीं पहुंच पाती। जो एरिया दूर का हो और ज़्यादा कॉन्क्रीट दीवारों वाला हो वहाँ पे आपको ज़्यादा कवरेज वाली फ्रीक्वेंसी ही देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे ओनली 4G नेटवर्क देखने को मिलता है। यानी कि आप 4G प्लस से 4G और 4G से 4G प्लस के बीच में डिस्को करते रह जाते हैं। और यही रीज़न की वजह से जियो हो, एयरटेल हो या फिर VI कंपनी हो, वह इतना ज़्यादा 4G प्लस स्टेबल नेटवर्क कई बार नहीं दे पाती। और दोस्तों दूसरा रीज़न यह भी है कि आप किसी ऐसे एरिया के अंदर है कि जिसके अंदर आपको 2 टावर की मदद से सर्विस दी जाती है और उन दोनों टावर में से किसी एक ही टावर के अंदर 4G प्लस सर्विस को एक्टिव किया गया है, दूसरे टावर के अंदर ओनली 4G सर्विस ही दी गई है, तब भी आपको इतना ज़्यादा स्टेबल 4G प्लस नेटवर्क देखने को नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, पूरा देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते। और ऐसे बेसिकली 90% 95% लोग हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।